लव जी, जैसा आपने दिखाया कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ओपीडी सेवाएं ठप पड़ी हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जनरल फिजिशियंस भी मोहल्लों में नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर किट नहीं है। तो जो सामान्य रोगी हैं उनको इन दिनों बहुत परेशानियां होनी शुरू हुई है। सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? देखिए, दो प्रोसेसेस हैं। एक तो हमने इससे पहले बताया है कि इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बीमारी हो तो हमें हॉस्पिटल ना जाएं, हम ऑनलाइन पद्धति का इस्तेमाल करके टेलीमेडिसिन के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू वो पर्टिकुलर सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कोई इलेक्टिव सर्जरीज हैं, अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड किया जाए। इसके साथ ही इसके अलावा जो नॉन इलेक्टिव सर्जरीज हैं या जो नॉन इलेक्टिव इंटरवेंशन मेडिकल लेवल पर है, तो कल मैंने आपको बताया था, हमने एक बहुत डिटेल गाइडलाइन इशू की है कि जो हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के अलावा जितने बाकी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ये सर्विसेज, चाहे टीबी पेशेंट हो, चाहे HIV पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस के पेशेंट हो, चाहे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे हेपेटाइटिस के पेशेंट हों, कोई हमारे कार्डियक केसेज हों, उन सबको उन हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रोवाइड की जाएँ। हमारा मेजर एफर्ट है कि किसी भी तरीके से कम इन्फेक्शन फैले। Online question. Private hospitals have already started doing pooling tests. Are they allowed, and if so, under what conditions pool tests are allowed? ये जो कल हमने बोला पूल टेस्ट के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन इशू की। जहाँ भी ये सर्वेलेंस के लिए हमने ज़्यादातर बोला था, जहाँ भी सीरो पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है, वहाँ 5 सैंपल्स इकट्ठा करके उनकी टेस्ट की जा सकती है। तो हमको कम टेस्ट करके हमको ये पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन जो है कैसे बढ़ रहा है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, यानी जहाँ भी कोई मरीज आते हैं, 5 मरीज एक साथ आए हैं, तो 5 लोगों का टेस्ट, उनका सैंपल मिक्स करके 5 लोगों की टेस्ट की जा रही है। वो टेस्ट जब पॉजिटिव आती है, अगर समझ लीजिए वो पॉजिटिव आई, तो वो पॉजिटिव टेस्ट के हर सैंपल की फिर एक बार टेस्ट करना पड़ता है। और अगर समझो वो टेस्ट निगेटिव आई, तो 5 की 5 निगेटिव करके हमको बोलना पड़ता है। अब इसमें सिर्फ ये इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए हमने इसलिए नहीं बोला था कि इंडिविजुअल डायग्नोसिस अगर पूलिंग करके करें तो उसकी कीमत जो चार्ज की जा रही है उस पर असर पड़ेगा। समझ लीजिए 5 की टेस्ट की, तो अब सबको मैं उतना ही कॉस्ट नहीं दे सकता हूँ। उसके बारे में शायद प्राइवेट हॉस्पिटल सोचे। Avantika Ghosh, Indian Express. So you just showed us the Ahmedabad COVID hospital. Earlier you had shown us the Agra model. We are hearing a lot about how Kerala has not just flattened the curve, but it's actually bent it. Can you tell us what Kerala is doing right? Ma'am, actually the major effort is not only Kerala, across the country, and when I am showing you some success stories of some parts of the country, I am sure Kerala is also one of them. And I had actually planned out, I was discussing that maybe over a period of time we show you Kerala also. So what Kerala has primarily also focused is, as part of our containment strategies, how to actually delineate the area, how to do effective contact tracing, ensure proper quarantine processes put in place, clinical management of all the cases, and in turn this is what is actually leading to a good success at the field level. So it is important for us, through you, what we are trying to actually request is that lot of efforts are being done at field level across the states, across the country, and through those efforts we also want to motivate others across the country so that collectively we can take this battle. Another online question. Does anyone know if people brought dead from respiratory illness are being tested for COVID? सर, जैसे भी कोई एक पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी इलनेस का हॉस्पिटल में आता है, तो एज पार्ट ऑफ आर सारी एंड ILI हमारा प्रोटोकॉल कहता है कि अगर हमें लगता है तो हम उसका इमीडिएटली टेस्ट लेते हैं। आई थिंक तो टू दैट एक्सटेंट हम टेस्टिंग करते हैं और उसके रिक्वायर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर एक्शन होता है। कोविड अगर पॉजिटिव होता है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है।
Mr. Sahil, ANI. So good afternoon, I'm Sahil Pandey from ANI. My question is for ICMR. Sir, a government institute, Gujarat Biotechnology Research Center, has found mutation of COVID virus, that is 3 viruses with different sequencing. So what is your take on it? And if it's happening, do you think it can impact the drug trial and vaccine development? And second is for Love, sir. Sir, you spoke about the BCG vaccine. So how is it being used for the healthcare worker or those who are positive? So sir, I think since it is more technical, I would request my colleague from ICMR to explain both the questions to you, please. दूसरा फिर एक बार बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं सर का नाम लिया तो मैं सुनना बंद कर दिया। ये ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। अभी जो पहला जो सवाल था आपका कि गुजरात बायोटेक या व्हाटएवर नेम यू टूक, उन्होंने सीक्वेंसिंग किया है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग ये पहला जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है, ये काफ़ी जीनोम सीक्वेंसिंग हुए हैं ये वायरस के। एक बार शायद मैंने पहले किसी सवाल का जवाब देते वक्त आपको बताया था, हमारे देश में आपको मालूम है ये विषाणु जो है अलग अलग देश में रहने वाले लोग अलग अलग विषाणु लेके आने का चांस होगा। जैसे चाइना से पहले आए तो हमारे यहाँ जो विषाणु आए वो वुहान के नज़दीक वाले थे, यानी उनका अगर सीक्वेंस देखा तो वो वुहान में जैसे सीक्वेंसेस आते हैं उनमें का दिखाई दे रहा था। उसके बाद में हमारे यहाँ इटली से आए, उसके बाद ईरान से आए थे। ईरान वाले जो सीक्वेंसेस थे उसमें भी थोड़ा चाइनीज़ सीक्वेंसेस, जो चाइना के जहाँ सीक्वेंसेस दिख रहे थे उनकी एक किस्म की झांकी ऐसे बोलिए उसमें ज़्यादा पाई जा रही। इटली वाले जो आए वो पूरा यूरोप और यूएस ये सारे लोगों के थोड़े थोड़े वायरसेस हमको दिखाई दिए। इसका मुख्य कारण यूरोप में एक तो ट्रैवलिंग ज़्यादा है और वो अपने अपने आजू बाजू के देशों में भी बगैर वीसा के जा सकते हैं। तो जहाँ जो भी विषाणु रिपोर्ट हुआ है वहाँ से भी विषाणु वो लेके आए वाले हमारे यहाँ दिखे। अब इसका मायना क्या हुआ, अपने देश में अलग अलग पोटजाति के विषाणु अभी भी है। अब सही सवाल क्या खड़ा होता है, मेरे यहाँ की प्रीडोमिनेंट क्वासी स्पीसीज कौन सी होगी? ये तो कुछ टाइम के बाद में पता चलेगा कि ये हमारे यहाँ प्रीडोमिनेंट स्पीसीज कौन सी हो रही है, और वो क्वासी स्पीसीज जो तैयार हो जाएगी, जो ज़्यादातर लोगों में हमें पाई जाएगी, उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? दवा के ऊपर असर पड़ेगा क्या? दवा के ऊपर असर पड़ना गलत होगा कहना, क्योंकि ये विषाणु जब पैदा करता है बच्चे तो वही एंजाइम्स इस्तेमाल करता है। वो या मैं टाइप ए का रहूं या टाइप बी का रहूं या टाइप सी का रहूं, तो दवा अगर निकलती है दवा के असर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी सब टाइप आई तो। लेकिन दूसरी जो होती है, जो वैक्सीन जब तैयार करते हैं, वैक्सीन में अगर म्यूटेशंस ज़्यादा हुए कोई क्रिटिकल एरिया में तो वो वैक्सीन के ऊपर असर कर सकते हैं। वैक्सीन मुझे अलग ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन क्या ये होना हमको अभी ऐसे लगता है कि ये सहजता से हो जाएगा? सहजता से नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने भी अभी हमारे यहाँ आके हुए भी होंगे तो भी ये वायरस बहुत ज़्यादा जल्दी म्यूटेट नहीं होता। यानी अपने जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसके कपड़े वो जल्दी बदलता नहीं, उसकी चमड़ी जल्दी बदलेगी नहीं। तो वो अगर होता नहीं है तो जो भी वैक्सीन निकलेगी, अभी तक के आधार पर हम ये कह सकते हैं शायद वो वैक्सीन आगे के विषाणु के खिलाफ भी काम करेगी। सर दूसरा प्रश्न भी था। सर दूसरा पार्ट बीसीजी के ऊपर था। बीसीजी वैक्सीन के ऊपर लव सर ने बोला था, तो कैसे ये यूज़ करा जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स या जो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, उनके ऊपर? हाँ, मेरा शायद रिस्पांस मेरा इंडिविजुअल करके ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता अभी तक ऑफिशियल पोजीशन लेने के उतना एविडेंस या सबूत हमारे पास है। बीसीजी वैक्सीन जो है, अब कुछ चीज़ें बोलता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ। बीसीजी जो वैक्सीन है, मैं जब पैदा होगा उसी वक्त मुझे दी जाती है। आपने अगर देखा बीसीजी वैक्सीन
ये इससे मुझे टीबी होने का जो खतरा है उससे भी वो रोक नहीं सकती। मुझे सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी वो होता नहीं जो मेरे ब्रेन को जब टीबी होता है जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं ना, टीबी मेनिंजाइटिस होता नहीं, उससे थोड़ा कम होने का चांस होता है, इसलिए उसको पार्शियल प्रोटेक्शन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे समझो आज मैंने वो वैक्सीन ली, मेरी जिंदगी का अगर मैंने देखा तो मुझे टीबी का नए जंतु से मेरे अंदर बीमारी होने का चांस भी वो रोक नहीं सकती। अब इसका मायना क्या पकड़ सकते हैं कि बीसीजी इसमें फायदेशीर रहेगी? फायदा बीसीजी का एक होता है, कुछ स्टडीज हैं जिसमें ऐसे बोलते हैं कि जो मैलिग्नेंसी के कैंसर के केसेस होते हैं उनमें अगर हमने दिया तो हमारी प्रतिकार शक्ति के ऊपर वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर करके काम करता है, प्रतिकार शक्ति को थोड़ा सुधारने की कोशिश करता है, जिससे जो नेचुरल किलर सेल्स करके बोलते हैं वो किलर सेल्स अच्छे ढंग से वो कैंसर के सेल को मार सके करके। लेकिन क्या ये मुझे इसमें दिखाई देगा? इसमें दिखाई देने का चांस मुझे कम लगता है। उसका कारण एक ही है कि ये जो बीसीजी वैक्सीन है इसका प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक रहता है ऐसे दिखता है। अब हमने देखा कि कुछ स्टडीज ऐसे भी आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि अगर वैक्सीन देना है, रीवैक्सीनेशन अगर करना है तो वो एडोलेसेंस में करिए, ऐसा वो स्टडीज से समझ आता है। इसका मायना क्या है? मैं तो मेरी उम्र 70 साल की है समझो और मैं कोविड का पेशेंट हूँ, मुझे जो बीसीजी दिया है वो बीसीजी की वजह से मुझे प्रोटेक्शन होना मुश्किल है। तो लोगों का कहना है क्या मैं बीसीजी रिपीट देके वो इसको प्रोटेक्ट कर पाऊँ किसी को जिसकी उम्र अब 15 साल के ऊपर हो गई होगी? उसके लिए अभी तक इतना सबूत मिला नहीं है। आईसीएमआर एक स्टडी प्लान करी वाली है जो शायद अगले हफ्ते भर में शुरू हो जाएगी, जिससे हमको जल्दी से जल्दी उसका एक अंदाज आना हो जाएगा। जब तक वो अंदाज नहीं आता है तब तक हम बीसीजी वैक्सीन इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में देना चाहिए ये हम बोलेंगे नहीं जब तक उतना सबूत नहीं है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन मधुरेंद्र फ्रॉम न्यूज नेशन। सर, मधुरेंद्र में न्यूज नेशन से मेरा सवाल लव अग्रवाल जी से है कि चाइना से काफ़ी कंसाइनमेंट आ रहा है, टेस्ट किट भी आए हैं करीब 6.5 लाख टेस्ट किट, लेकिन हमने देखा कि कई सवाल उठे कि जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना के वो टू द मार्क नहीं हैं। खासतौर पे पीपीई को लेकर भी सवाल आया कि 50,000 पीपीई किट थे जो कि डीआरडीओ ने टेस्ट किया, वो टू द मार्क नहीं है। तो क्या हमारे पास किस तरह से हम उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता के सवाल को संबोधित कर रहे हैं, ये आपसे सवाल है। आईसीएमआर से मेरा सवाल है कि सर आप जैसा कि आप बता रहे थे तो कितने तरह के स्ट्रेन पाए गए हैं अभी तक इंडिया में, अगर हम बात कोरोना वायरस को लेकर करें, और क्या किसी तरह की म्यूटेशन की भी फाइंडिंग है? म्यूटेशन के बारे में बता रहे थे, उसको लेकर भी रिसर्च कर रहे हैं हम, क्या म्यूटेशंस को लेकर जो इनिशियल फाइंडिंग है उसके बारे में बताएंगे? मेरा जल्दी खत्म कर लेता हूं। मैंने पहले ही आपको वो बोला था 3 अलग अलग किस्म के विषाणु हैं, वो विषाणु अपने देश में भी पाए जाते हैं, उनमें म्यूटेशन इतने फास्ट नहीं हो रहा है, इसका पता चला है। उसको तो देखते रहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ दिखी तो उस हिसाब से साइंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर, एनी प्रोडक्ट चाहे हम किसी भी वेंडर से लें, कहीं से भी लें, उस सब के डिफाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर उन पैरामीटर में वो प्रोडक्ट खरा नहीं उतरेगा तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत आप ये समझ के चलिए कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो लोकल हो चाहे इम्पोर्टेड हो, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करके ही हम फील्ड में यूज़ करेंगे।